सीरिया एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित एशिया के मिडल ईस्ट रीजन का एक इस्लामिक देश है। सीरिया के नॉर्थ में तुर्की, ईस्ट में इराक, साउथ में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजराइल और वेस्ट में लेबनान और भूमध्य सागर है। सीरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर दमास्कस है और यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अरेबिक है। सीरिया में लगभग 90% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की है और लगभग 10% आबादी क्रिश्चियन धर्म को। अभी जहाँ सीरिया देश है वहाँ पे 13वीं शताब्दी में इजिप्ट के मामलुक वंश का शासन चलता था। तब वहाँ सीरिया नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ऑटोमन साम्राज्य ने मामलुक वंश को हराकर इस पूरे रीजन पे, इस पूरे क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और ब्रिटिश आर्मी की मदद से यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। अक्टूबर 1918 में ब्रिटेन की सहायता से ही यह क्षेत्र जो है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट अरब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट घोषित हुआ। यानी यह जो है यह स्वतंत्र हुआ अपने आप में। मार्च 1920 ईस्वी में फैजल बिन हुसैन ने किंगडम ऑफ सीरिया की स्थापना की और पहली बार जो है यह सीरिया वर्ड जो है वो उसी वक्त आया था जब फैजल बिन हुसैन ने मार्च 1920 में किंगडम ऑफ सीरिया की स्थापना की थी। लेकिन फ्रांस ने तुरंत ही जो है इस रीजन पे अटैक करके और इस पे अधिकार कर लिया। दरअसल जो है उन दिनों यह बात साबित हो चुका था कि यह जो पूरा एरिया है, सीरिया और इराक वाला जो पूरा रीजन है, वह तेल के कुएं से भरा हुआ क्षेत्र है। इसलिए फ्रांस ने इस पे अटैक करके इस पूरे रीजन पे अपना अधिकार कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस की स्थिति पहले जैसे मजबूत नहीं रही। फ्रांस अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1946 ईस्वी में फ्रांस ने सीरिया से अपनी सेना हटा ली और सीरिया जो है एक बार फिर से स्वतंत्र हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिडल ईस्ट एक वॉर जोन बनने वाला था, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए की मदद से मिडल ईस्ट में अरब देशों के बीच में यहूदियों का या फिर ज्यूइश लोगों का एक नया देश बन रहा था, जो अरब देशों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। 1948 ईस्वी में ही अरब देश और इसराइल के बीच में युद्ध शुरू हो गया। सीरिया भी इस युद्ध में शामिल था और इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। इस अरब इसराइल युद्ध में अरब देशों की हार हुई। इस हार में सीरिया का भी हार शामिल था। सीरिया के मिलिट्री कमांडर युद्ध में हार के लिए सीरिया के लीडरशिप को जिम्मेदार मान रहे थे। इसलिए जो है सीरिया के मिलिट्री और वो जो सीरिया के पॉलिटिकल लीडर थे उनके बीच बन नहीं रही थी। 1949 में सीरिया आर्मी के कर्नल हुस्नी अल जाइम ने तख्ता पलट कर दिया और सीरिया की सरकार को गिरा करके सैनिक शासन लागू किया। एक साल के भीतर जो है 3 बार 3 अलग अलग मिलिट्री ऑफिसर ने सीरिया में सरकार तख्ता पलट किया। यानी सीरिया में जो है वो पावर के लिए, सत्ता के लिए मिलिट्री ऑफिसर के बीच ही संघर्ष शुरू हो गया था। 1954 में मिलिट्री शासन जो है वो खत्म करके पार्लियामेंट्री शासन को फिर से स्थापित किया गया। उन दिनों इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर का जो प्रभाव है वो पूरे अरब वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। वो इजिप्ट के काफ़ी तेज तर्रार नेता थे और अपने दमदार स्पीच के कारण उनकी पॉपुलैरिटी पूरे अरब वर्ल्ड में जो है वह फैल चुकी थी। सीरिया में भी अब्देल अब्देल नासिर की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। फरवरी 1958 में अब्देल नासिर और सीरिया के राष्ट्रपति सकू अल कुवैती ने यह अनाउंस किया कि वह इजिप्ट और सीरिया को मिला करके एक दूसरे में मर्ज करके एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाएंगे। सीरिया की लगभग सभी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है वह इससे सहमत थी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाने पे। लेकिन सीरिया की बाथ पार्टी इससे असहमत थी, क्योंकि उसका मानना था कि इससे जो सीरिया का राजनीतिक अस्तित्व है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में इजिप्ट के राजनेताओं और खास करके अब्देल नासिर का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा रहेगा। सीरिया का जो है पॉलिटिकल अस्तित्व नहीं यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक जो है वह बन जाता है या फिर यह जारी रहता है। 1968 में एक बार फिर से सीरिया में जो है सैन्य तख्ता पलट हुआ और 2 वर्षों बाद 1963 में फिर से सीरिया की बाथ पार्टी ने तख्ता पलट करके सीरिया की सत्ता पर अधिकार किया और इस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को ख़त्म किया। नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में जो है सीरिया के बाथ पार्टी का ही प्रभुत्व था, उसी का वर्चस्व था। 1963 में सीरियन बाथ पार्टी की ही मिलिट्री की जो कमेटी थी उसने सत्ता अपने हाथ में ली और सीरिया में बाथ पार्टी को छोड़ करके सभी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको खत्म कर दिया। यानी अब सीरिया में कोई भी विपक्ष की पार्टी नहीं रही और सीरिया में सिर्फ वन पार्टी का रूल था, वो थे बाथ पार्टी। और उसमें भी जो बाथ पार्टी की जो मिलिट्री विंग थी, जो मिलिट्री कमेटी थी, वो सरकार चला रही थी। 1967 में इसराइल और अरब देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। सीरिया भी इस युद्ध में शामिल था, जिसे 6 डेज वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में अरब देशों की हार हुई। इसराइल ने सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया। युद्ध में हार के बाद सीरिया के बाथ पार्टी के अंदर ही जो है वह कलेश शुरू हो गया।
1970 में बाथ पार्टी के लीडर और मिलिट्री ऑफिसर हाफिज अल असद ने सैन्य तख्ता पलट करके सीरिया की सत्ता पे अधिकार कर लिया। यानी बाथ पार्टी के जो लीडर थे उस लीडरशिप को कंप्लीटली खत्म करके मिलिट्री ऑफिसर हाफिज अल असद ने पूरी तरह से सत्ता पे जो है सीरिया की सत्ता पे अपना कंट्रोल जमा लिया। हाफिज अल असद ने 1971 में खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित किया और 1971 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक यही सीरिया के राष्ट्रपति रहे। हाफिज अल असद की सन 2000 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका बेटा जो है बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने। यानी जो है एक ही परिवार के लोग सत्ता में रह रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, यानी एक तरह से ये डिक्टेटरशिप था। सन 2000 ईस्वी से लेकर के 8 दिसंबर 2024 ईस्वी तक बशर अल असद जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति थे, यानी अभी से कुछ दिन पहले तक। अभी वर्तमान में सीरिया में रेबल ग्रुप का कब्जा हो चुका है। सीरिया के राष्ट्रपति सीरिया से फरार हो चुके हैं या फिर भाग चुके हैं, जो भी कह लीजिए। अभी सीरिया की स्थिति आगे कैसी रहेगी यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी की जो वर्तमान स्थिति है वह कोल्ड वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। कभी भी कोई भी देश किसी से भी युद्ध लड़ने की स्थिति में है। इस वक्त जो है दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पर पहुंच चुकी है। तो आगे सीरिया की स्थिति कैसी रहेगी यह तो समय ही बता पाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।